In today's video, we are going to learn about linear inequalities, a very important topic in algebra for your O levels or IGCSE exams. You already know what a linear equation is, right? Something like this: 2x plus 3 is equals to 7. Well, a linear inequality is almost the same thing, but instead of an equal sign, instead of this sign, we use symbols like this, this and this. Okay, तो हमें ये सिंबल्स जो मैंने नोटेशंस नीचे टेबल में आपको दिखाई हैं, आपको ये याद होनी चाहिए. इफ़ आई रीड दिस थिंग, ए is greater than b, so next one would be a is less than b. This is a is more than or equal to b, ठीक है, and this is a is less than or equal to b. अच्छा बेटा, an easy way to remember inequalities is to think of the symbol like a hungry mouth. The open side ऑलवेज फेसिस द ग्रेटर नंबर. ठीक है, तो आपने बस यार ये देखना है कि ओपन माउथ किस तरफ है, ओपन साइड किस तरफ है. जिस तरफ भी ओपन साइड होगी दैट वुड बी ग्रेटर. ठीक है, ये बच्चों को भूल जाता है, सो बस आपने ये बात माइंड में रखनी है. सो ये जो 2x + 3 = 7 है, दिस वाज एन इक्वेशन. और अगर मैं यूँ लिख दूँ 2x + 3 ग्रेटर दैन 7, देन दिस वुड बिकम अ लीनियर इनइक्वालिटी. ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रेलेवेंट. थ्री एक्स ग्रेटर दैन 27. सो जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व किया करते थे, यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, so when it will go to the other side it will be divided. ठीक है, so we can write x is greater than 9. ठीक है, and if I want to represent this on a number line, वो मैं कैसे कर सकता हूँ नंबर लाइन पे? let me tell you. So we have सो योर x इज़ ग्रेटर देन 9. आपने 9 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाना है लाइक दिस. ठीक है, और x जो है वो 9 से ग्रेटर है, सो यू हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट, क्योंकि जो 9 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो 9 से राइट साइड पे हैं. ठीक है, और इस सर्कल को हमने ये जो मैंने वाइट सर्कल ड्रॉ किया है, इसको मैंने फिल नहीं करना. ठीक है, अगर यहाँ पे होता है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो तब मैं ये इस सर्कल को फिल कर देता विद वाइट कलर. ठीक है, लेट अस डू अनदर क्वेश्चन. -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. अच्छा बेटा, इसमें आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा. वेन एवर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, when we multiply or divide by a negative number, the inequality sign is reversed.
अब इस बात का क्या मतलब है, आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ अंडरस्टैंड करोगे आप। अब देखो, आई हैव -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। -2 ने राइट साइड पे जाके डिवाइड होना है, ठीक है, बिकॉज दिस -2 इज़ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग ये बात लिखी हुई है कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो साइन होगा इनइक्वालिटी का उसने रिवर्स हो जाना है, ठीक है। सो इधर वही सिनेरियो होगा, जब मैं 4 से -2 को डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, सो मेरा जो साइन है वो हो जाएगा रिवर्स, लाइक दिस, ठीक है। और मेरा जो आंसर आएगा दैट वुड बी x लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। और मुझे इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ गया तो वो मैं कैसे करूँगा, लेट मी टेल यू। ठीक है, दिस इज़ द नंबर लाइन। लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमारी इंक्रीजिंग वैल्यूज़ होती हैं। सो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी दैट वाज x लेस देन इक्वल टू -2। सो we can write -1 here, -2, -3, -4, 5, 8 एंड -9, ठीक है। सो -2 से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2, और हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे बिकॉज जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो -2 से लेस हैं। लेकिन देखो बेटा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेयर वी हैव लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। जब भी इक्वल्स टू आ गया तो आपने क्या करना है, आपने इस जो सर्कल है आपके पास उसको आपने जो है ना वो फिल कर देना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि -2 इज़ अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। x + 4 लेस देन 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अगेन इफ़ आई विल मूव 4 टू द राइट हैंड साइड, जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं, इट वुड बिकम -1। सो x इज़ लेस देन -1, ठीक है। इसमें यह आंसर आ रहा है। और अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, बस आपने ये शो करना है कि जो आपके x की वैल्यूज़ हैं वो -1 से लेस हैं। सो हम -1 पे जाएंगे एट दिस पॉइंट, और -1 से लेस वैल्यूज़ जो होती हैं वो लेफ़्ट साइड पे होती हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। अनदर क्वेश्चन, -4y -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, -5 would go to the right hand side, so it would become 11 plus 5, so it would be 16। अब आप देखो कि वी हैव -4y, अगेन वी हैव टू डिवाइड 16 बाय -4 बाय अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, बिकॉज y जब -4 जब राइट साइड पे मूव करेगा तो वो डिवाइड होगा, और जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में तो आपका जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। सो अब आपका आंसर आएगा y इज़ लेस देन इक्वल्स टू -4, ठीक है। 4 टाइम्स 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम्स 4 इज़ 16 एंड प्लस डिवाइड बाय माइनस इज़ माइनस। अच्छा, अगर किसी बच्चे को भी कन्फ्यूजन है कि उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि
whenever we have नेगेटिव नंबर एंड वी नीड टू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, तो साइन चेंज हो रहा है और वो उसमें कंफ्यूज है, तो उसके लिए एक और भी ट्रिक है जिससे वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता है और वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ जिसमें साइन को मुझे चेंज ना करना पड़े, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये करोगे -4y -5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 11, ठीक है। -4। अच्छा, अब बेटा इसमें आप कोशिश ये करो कि आप y का जो आपके पास कॉफिशेंट है, y का कॉफिशेंट इस वक्त हमारे पास क्या है -4, उसको पॉजिटिव रखो, ठीक है। अगर आप y के कॉफिशेंट को स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन से ही कॉफिशेंट मतलब पॉजिटिव रख दोगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कभी भी इस चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी कि आपने ये जो साइन है उसको रिवर्स करना है, ठीक है। ऐसी कभी सिचुएशन ही नहीं आएगी। तो अब देखो मैं इसको किस तरह सॉल्व करता हूँ। मैं -4y को राइट साइड पे मूव करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा +4y, ठीक है। इससे तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन तो सिर्फ सब तब ही चेंज होता है व्हेन एवर वी नीड टू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर। तो इधर आ जाएगा -5 और 11 को मैं लेफ़्ट साइड पे ऑब्वियसली मूव करूँगा तो वो बन जाएगा -11, ठीक है। सो इट वुड बी -16 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4y एंड -16 डिवाइडेड बाय 4। सो आप देखो हमारा आंसर अगेन सेम आया है। हमारे पास जो ओपन फेस है वो -4 की तरफ है इन बोथ द केसेस, इन बोथ द सॉल्यूशंस। इसमें भी देखो -4 की तरफ ओपन फेस है, इधर भी हमारा ओपन फेस जो है वो -4 की तरफ है। सो अगर किसी बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है साइन रिवर्स करने में, तो वो उसको इस तरह भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, लेट्स डू दिस। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर लाइन आ गई एंड so we can write here -2 -3 -4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो -4 पे जाके हमने ये देखना है कि -4 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं कि लेस हैं। y इज़ लेस दैन -4, लेस वैल्यूज़ होती हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। और हम इसको फिल्ड भी कर देंगे। द रीज़न इज़ -4 इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन ड्यू टू दिस इक्वल साइन, ठीक है। y इज़ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। -2y +4 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब इसको मैं फर्स्ट आई विल मूव 4 टू द right side of the inequality sign, so it would become 3 -4 and this is -1. now I have to divide -2 by -1. so जब भी मैं डिवाइड करूँगा या मल्टीप्लाई करूँगा नेगेटिव नंबर को, तो मेरा जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो मैंने इधर -1 से नेगेटिव नंबर को डिवाइड किया, सो साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। सो आवर आंसर इज़ y इज़ लेस देन 1/2। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो, जिन स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन है कि साइन रिवर्स करना पड़ता है, उनको उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो इस तरह कर लें -2y +4 ग्रेटर देन 3। सो वो जो y का कोफिशिएंट है वो इस वक्त -2 है, ठीक है। मैंने बताया कि आप जो भी आपका वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखो। फर्स्ट स्टेप में ही आप उसको जो है पॉजिटिव करने की कोशिश करो। सो आप देखो मैं -2y को मैं राइट साइड पे मूव कर दूंगा इनइक्वालिटी साइन के। सो इट वुड बिकम, आई विल मूव इट टू द राइट साइड, सो इट वुड बिकम +2y, ठीक है। और ये जो 3 लिखा हुआ है मेरे पास,
इसको मैं लेफ़्ट साइड पे मूव कर दूँगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा +4 और नो नीड टू राइट पॉजिटिव साइन, सो 4 -3, ठीक है। जब मेरे पास 3 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक इक्वेशंस में हम जैसे करते थे। सो 1 2y is less than 1 and when 2 would go to the other side it would be divided, so y is less than 1/2, ठीक है। आप दोनों केसेस में देख लो, दोनों सॉल्यूशंस में मैंने मेथड्स को देख लो, y इज़ लेस देन 1/2, आंसर सेम आएगा, ठीक है बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़, अच्छा कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के केस में क्या होगा कि आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है 4x + 14 लेस देन इक्वल टू x + 5 दैट इज़ लेस देन 3x + 1, ठीक है। इस तरह आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा। तो अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, इट्स वेरी इजी, आपने इस पार्ट को सेपरेटली लिख देना, ठीक है, और इस पार्ट को सेपरेटली लिख देना। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो 4x + 14 लेस देन इक्वल टू x + 5 एंड x + 5 इज़ लेस देन 3x + 1, ठीक है। इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को हम साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x - x, मैंने इस x को लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया और 14 को आई हैव टू मूव टू द राइट साइड, सो ये बन जाएगा 5 - 14, सो 3x इज़ लेस देन इक्वल टू -9 and x is equal to -9/3, so x is less than equal to -3, ठीक है। ये हो गया मेरे पास इसकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। नाउ x + 5 आई विल मूव दिस x टू द राइट साइड, ठीक है। इसको मैं राइट साइड पे जब मूव करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 5 - 1, ये 1 को मैं लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ और 3x - x, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, मैंने इसलिए ऐसे किया है कि मैं चाह रहा था कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे और मुझे साइन जो है इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स ना करना पड़े। तो अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी 5 - 1 इज़ 4, सो x इज़ ग्रेटर देन 4/2 and it would become x is greater than 2, ठीक है। और मैंने अपने आंसर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, दिस इज़ माई नंबर लाइन, ठीक है। इसमें so I can start from here, -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो आप देखो x इज़ ग्रेटर देन 2 आ रहा है मेरा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 पे जाऊँगा, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूँगा और x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 राइट साइड पे है तो मैं यूँ लिख दूँगा।
यूँ ड्रॉ कर दूंगा एक लाइन। दूसरा x इज़ लेस देन -3, अब मैं -3 पे जाता हूँ, ठीक है, और -3 पे जाके मुझे लेफ़्ट साइड पे एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ x देन लेस देन और इक्वल टू -3। तो लेस देन और इक्वल टू की वजह से मुझे इसको फील्ड सर्कल करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 3x less than equal to x plus 6 and 2x plus 4 less than 3x plus 6। सो इसका आंसर अब हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें ऑलरेडी हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं, एक ये है एंड सेकेंड वन इज़ 2x plus 4 लेस दैन 3x plus 6, ठीक है बेटा। सो इट्स वेरी इजी, 3x minus x less than equal to 6, it would become 2x and x is less than equal to 6/2, that is this thing। एक तो मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। अब सेकंड 2x plus 4, I will try to move this 2x to the right side, ठीक है। आपको पता है इसकी रीज़न मैं चाह रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट जो है ना वो पॉजिटिव रहे, तो मुझे जो है इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करने की फ़िक्र नहीं होगी फिर। सो आई कैन डू दिस 4 - 6 -2, so x is greater than -2, दिस इज़ माई सेकेंड आंसर। और हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 and अच्छा, अब 3x इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, सो लेस दैन इक्वल टू है तो हमें ये 3 के ये जो सर्कल है इसको फिल्ड करना है, ठीक है। एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 और -2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो -2 से ग्रेटर है, लेस दैन इक्वल टू 3 है, तो इट मीन्स लेस दैन इक्वल टू तो लेफ़्ट साइड पे होगा 3 से, और -2 से ग्रेटर है वो राइट साइड पे होगा। सो ये आपकी नंबर लाइन इस तरह ड्रॉ होगी, ठीक है। तो वी कैन आल्सो राइट आवर आंसर लाइक दिस, -2 x इज़ ग्रेटर देन -2 बट लेस देन इक्वल टू 3। सो ये जो है ना हमारा आउटपुट है। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। सो आपके सामने ये एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है मैंने, ठीक है। आपने इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, नाउ वी हैव टू लर्न दिस। अच्छा, इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि यू हैव टू राइट दिस इनइक्वालिटी लाइक दिस, x - 2। आपने y को आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। कोई भी इनइक्वालिटी आपके पास फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने y को आइसोलेट करना है।
आफ्टर आइसोलेटिंग वाई आपने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये है कि यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द इनइक्वालिटी साइन विद इक्वालिटी साइन, ठीक है, और आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ we need at least 2 to 3 values. So I'm going to take 3 values of x -2 0 and 2। और अब हम देखते हैं x को जब हम -2 सब्सिट्यूट करेंगे y की क्या वैल्यू आएगी। x इज़ इक्वल टू, इस x पोजीशन पे मैंने -2 लिखना है, ठीक है, तो मैं -2 लिखूँगा जब, तो -2 आई वुड गेट -4। अच्छा, -2 के लिए मेरे पास -4 आ रही है, ठीक है। अब मैं सब्सिट्यूट करता हूँ 0। अगर मैं x की पोजीशन पे 0 लिखूँ आई विल गेट -2, ओके, एंड इफ़ आई विल सब्सिट्यूट 2 so I will get 0 here, okay। So now we are going to plot the points। for -2 we have -4, ठीक है, ये देखो ये x कोऑर्डिनेट है एंड दिस इज़ y कोऑर्डिनेट -4। एंड फॉर 0 वी हैव 2 सॉरी -2, एंड फॉर 2 वी हैव 0, ये यहाँ पे आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपने ये देखना है कि आपके पास जो इनइक्वालिटी थी ये वाली y इज़ ग्रेटर देन x -2, जिसमें हमने y को आइसोलेट करके लिखा था, उसमें इनइक्वालिटी का साइन क्या है, y की तरफ ग्रेटर है, y इज़ ग्रेटर। इफ़ y इज़ ग्रेटर देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने ये जो आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ है आपने इसके ऊपर वाला जो रीजन है उसको शेड कर देना है, यानी कि वो आप जो अबव रीजन है लाइन के वो आपकी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर y ग्रेटर है देन द रीजन दैट इज़ अबव द लाइन is representing your inequality। so what am I going to do, I am going to shade that region। अच्छा, आपने उसके ऊपर वाले रीजन को I am going to shade it with the vertical lines। so this shaded region is representing my inequality। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा बिकॉज दिस इज़ in this inequality we have greater than sign, y is greater। so जब भी ग्रेटर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सिर्फ ग्रेटर होगा या लेस होगा तो आपकी जो लाइन होगी ना ग्राफ की वो होगी डॉटेड लाइन। सो आपने उसको डॉटेड ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है, डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, ठीक है। इस तरह की एक डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अच्छा, इस एग्जांपल में आप नोटिस करो द y इज़ ऑलरेडी आइसोलेटेड, ठीक है, और अब हम वी जस्ट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एसोसिएटेड इक्वेशन। सो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी बेटा y इज़ इक्वल टू 2x + 2, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू नीड टू टेक 2 to 3 points, 2 to 3 values of x, and then you will find the corresponding values of y। so I am going to take 3 values of x, -2 0 and 2, ठीक है। so if I will substitute -2 here, so मुझे क्या मिलेगा, y इज़ इक्वल टू 2 -2 + 2, so I would have -4 + 2, so it is -2। so -2 के लिए I am getting -2, ठीक है। इफ़ आई विल सब्सिट्यूट 0 नाउ,
अगर मैं 0 सब्सिट्यूट करता हूँ आई विल गेट 0 + 2 दैट इज़ 2 and for 2 let us do this 4 + 2 we have 6 ठीक है I am going to plot the points for -2 we have -2 for 0 it is 2 and for 2 it is 6 ठीक है 6 must be अच्छा 6 जो है वो मेरे y एक्सिस पे आ नहीं रहा तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस वैल्यू 2 मैं इस 2 की जगह ना 1 ले लेता हूँ तो वो ईज़िली मैं प्लॉट कर लूँगा। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2 + 2 दैट इज़ 4 4 आ रही है ठीक है। सो 1 के लिए आई हैव 4 ठीक है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा अब मैंने ये देखना है कि कौन सा पार्ट है लोअर रीजन है या अपर रीजन है जो मेरे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप अपने इनइक्वालिटी को फोकस करो, यहाँ पे y इज़ लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। वेन एवर वी हैव लेस देन और इक्वल टू वी हैव द रीजन दैट इज़ बिलो द लाइन ठीक है। अगर अबव होता, अभी अगर ग्रेटर होता तो उसमें वो अबव द लाइन होता, और ड्यू टू इनइक्वालिटी साइन, दिस इनइक्वालिटी साइन, इसमें देखो लेस देन और इक्वल टू है तो ये डॉटेड लाइन, डॉटेड ग्राफ भी नहीं होगा ये। इसमें आपने प्लेन लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी ठीक है। तो अब हमारे पास जो शेडेड रीजन है दैट इज़ बिलो द लाइन। सो नाउ आई एम गोइंग टू represent it with the help of shading. So this is the region that is representing our inequality, y is less than equal to 2x + 2. Okay, let's discuss another example. अच्छा अगर आपके पास inequality हो बेटा x is greater than -2 ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, आपने इसमें आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल टू -2 एंड यू ऑल नो दैट x इज़ इक्वल टू -2 इज़ अ लाइन दैट इज़ पासिंग फ्रॉम -2 ऑन x एक्सिस, इट्स अ वर्टिकल लाइन ठीक है। तो it is passing from -2 and it's a vertical line. तो whenever this is the scenario and x is greater, you can see x is greater ठीक है। जब भी x greater होगा तो आपने राइट साइड पे वर्टिकल लाइन के शेड करना है, और इफ़ इट इज़ लेसर तो आपने लेफ्ट साइड पे जो है ना शेड करना है। सो इन दिस सिनेरियो हमने जो शेडिंग करनी है वो हमने राइट साइड पे करनी है। सो this region, this shaded region is representing our inequality, that is x is greater than -2. अच्छा बेटा एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। y is greater than or equal to -2 इस इनइक्वालिटी को मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2, और वी ऑल नो दैट y इज इक्वल टू -2 इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग फ्रॉम -2 ऑन y एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ होगा इट विल पास फ्रॉम -2 लाइक दिस। अच्छा बेटा जब ये सिनेरियो होगा व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो शेडिंग करनी है वो कहाँ करनी है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर, y इज़ ग्रेटर देन योर शेडेड रीजन वुड बी अबव द लाइन, अबव द ग्राफ ठीक है। यानी कि ये वाला रीजन जो होगा ना ये आपका शेडेड रीजन होगा जो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर y लेस देन इक्वल टू -2 होता तो आपने शेडेड रीजन यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो आवर शेडेड रीजन इज दिस, आवर रिक्वायर्ड रीजन इज दिस, सो दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग आवर इनइक्वालिटी। अच्छा एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
अगर आपके पास इनइक्वालिटी हो बेटा x लेस देन इक्वल टू 4, the associated equation would be x is equal to 4, and we all know that x is equal to 4 is a line that is vertical and it passes from 4 on x axis. अब x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। इनइक्वालिटी को देखो, इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल टू 4 देन आपने लेफ़्ट साइड जो है ना आपका ग्राफ जहाँ पे बना हुआ है, जो लाइन बनी हुई है, आपने उसे लेफ़्ट साइड पे शेड कर देना है। और अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो आपने राइट साइड वाला एरिया जो है ना वो शेड करना है। सो अभी हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो ये है, दिस रीजन इज़ आर आउटपुट। सो आई कैन रिप्रेजेंट इट with shading like this, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिंग, शेयर द सॉल्यूशन रीजन। सो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है कि वी वर डीलिंग विद ओनली वन लीनियर इनइक्वालिटी एंड वी वर शेडिंग according to that linear inequality, but in this question we have three inequalities और हमने उनका कॉमन शेडेड एरिया फाइंड करना है, कॉमन सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आपके पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है दैट इज़ y 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। सो अगेन हमारे पास सिनेरियो बेटा बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करके दिखाया। आप इस सबसे पहले क्या करना है, 2y लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 को इसमें आपने y को आइसोलेट करना है, ठीक है। y को आइसोलेट कैसे करेंगे, माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट वुड बिकम माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2। सो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें इट वुड बिकम माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 2, ठीक है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 2, ठीक है। दिस इज़ द एसोसिएटेड इक्वेशन। जी अब हम वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं। y x की 3 वैल्यूज़ लेंगे हम, -2 0 एंड 2, ठीक है। सो फॉर -2 हमारे पास आ रहा है 2 ओवर 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 3। 0 के लिए हमारे पास 2 आ रही है, और इफ़ आई विल सब्स्टिट्यूट 2 तो उसके लिए हमारे पास आ रहा है -1 प्लस 2 दैट इज़ 1। ये वैल्यूज़ आ रही है बेटा। सो नाउ लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स। फॉर -2 वी हैव 3 positive 3, for 0 we have 2, and for 2 we have 1। सो हमारी जो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ हुआ है ठीक है, ये हमारा बेटा फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ होगा, और ये जिस का ग्राफ है आपने उसकी इक्वेशन का नेम लिख देना ऊपर। दिस इज़ फॉर y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 2, ठीक है। ये इसका इस इक्वेशन का ग्राफ है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस वन, ठीक है। इसके लिए अब वर्किंग करते हैं सारी। अगेन हमें सेम वर्किंग करनी पड़ेगी बेटा। फॉर सेकंड इनइक्वालिटी
So I am going to isolate y. It would be minus 2x minus 1. Associated equation is minus 2x minus 1. इक्वल साइन को जस्ट रिप्लेस कर देना इनइक्वालिटी से. 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक्स वाई -2 0 2. For -2 we have positive 4 minus 1, that is 3. For 0 -1, and for -1 अब देखते हैं कि -1 के लिए क्या आ रहा है. तो +2 -1 दैट इज़ 1. अब ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. -2 के लिए है हमारे पास 3, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आ रहा है. 0 के लिए है हमारे पास -1 और 2 के लिए हमारे पास 1. सॉरी, ये 2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी. 2 जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इट वुड बिकम -4 -1 दैट इज़ -5. ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, -5 आ रही है 2 के लिए. तो 2 -5 would be here. Let's draw the line. This is the graph for y is equal to -2x minus 1. Let me write more clearly. Y is equal to -2x minus 1. One equation is left, one linear inequality, the last one. Y is greater than x minus 4. Okay, so the associated equation is x minus 4 for 0 we have -4, for 1 we have -3 and for 2 we have -2. ठीक है, आप कोई सी भी 3 x की वैल्यूज़ दे सकते हैं. मैंने 0 1 2 ले लिए इस केस में. तो नाउ लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स. For 0 we have -4, for 1 we have -3 and 2 -2. तो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है. ठीक है, ये रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है, और इसकी जो इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू x माइनस 4. ठीक है, अब देखो मैंने तीनों ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं और इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस मैंने साथ उनके लिखी है. आपने भी एग्ज़ाम में यूँ ही लिख के आना है. और अब हम कॉमन शेडेड एरिया देखते हैं कि क्या आ रहा है.
अच्छा बेटा, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर टू प्लस टू। इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन था वो था y लेस देन, ठीक है, y लेस देन। और हमने इसकी इनइक्वालिटी लिखी कैसे थी, हमने इसको लिखा था इस तरह, y लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स ओवर टू प्लस टू। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो में कि हमने इसको इस तरह लिखा था, टू को हमने राइट साइड पे मूव कर दिया था। तो लेस देन इक्वल टू की वजह से हमने शेड किस तरफ करना है, हमने शेड नीचे की तरफ करना है, ठीक है, बिलो द लाइन। ये हमने शेडिंग एरिया हमारा ये है, ठीक है। तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि मेरा शेडिड एरिया जो है दैट इज़ बिलो द लाइन, ठीक है, इस केस में। ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज़ y माइनस टू एक्स माइनस वन। और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से जो हमारा शेडिड एरिया होगा वो अबव द लाइन होगा, ठीक है, यानी कि इससे अबव, ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है इससे ऊपर की तरफ शेड होना है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और लास्ट वाली y ग्रेटर देन x माइनस फोर, ग्रेटर की वजह से फिर हमारा जो शेडिड एरिया होना है दैट इज़ अबव द लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको इन एरो से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये अबव द लाइन होगा। अब आप देखो कि हमारा कॉमन शेडेड एरिया इन तीनों में क्या है, कॉमन शेडेड एरिया, इसको आइडेंटिफाई करो बेटा। जो हमारा कॉमन शेडेड एरिया होगा दैट वुड बी दिस रीजन, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज द कॉमन शेडेड एरिया। I hope this question is clear to you.